तो आज शुरू करने जा रहे 12th क्लास का हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। आज हम इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ IUPAC नेमिंग देखेंगे, हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स की। IUPAC नेमिंग वैसे तो बहुत एक बड़ा टॉपिक है, 11th क्लास के अंदर पढ़ चुके होंगे जो 12th क्लास के अंदर आए हैं। ये लेक्चर आज सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने 11th क्लास के अंदर IUPAC नेमिंग को स्किप कर दिया हो या उनसे छूट गया हो। तो पूरा तो IUPAC नेमिंग नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन हाँ हेलो एल्केन और हेलो एरीन का कोई भी सवाल आएगा तो अटेम्प्ट कर पाएंगे बोर्ड के अंदर, HBSC हो CBSE हो दोनों कवर कर पाएंगे। तो आज बस हल्के हल्के रूल डिस्कस करने हैं, कंप्लीट रूल नहीं डिस्कस कर पाएंगे भाई, वो तो 11th क्लास के अंदर हो चुके। आज सिर्फ कुछ खास नियम पढ़ाएंगे जिनसे 12th क्लास का IUPAC नेमिंग कवर हो जाएगा। तो पहला नियम क्या है? पहला नियम तो ये जान ले कि IUPAC नेमिंग लिखने का तरीका क्या होता है। IUPAC नेमिंग कहती है कि आप एक सब्स्टिट्यूएंट, अभी धीरे धीरे पढ़ाएंगे कि सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है। सबसे पहले एक सब्स्टिट्यूएंट हो, फिर अगर कोई साइक्लिक है तो साइक्लो लगाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या करें? उसके बाद लगाइए वर्ड रूट। वर्ड रूट के बाद क्या करें? वर्ड रूट के बाद आएगा एन, इन, आइन। अगर एन आ गया तो इन और आइन नहीं आएंगे। इन और आइन दोनों एक साथ आ भी सकते हैं, हो सकता है खाली इन या खाली आइन आए। अभी पढ़ाएंगे धीरे धीरे समझ में आएगा, पहले ये बात एक नोट कर लें। इसके बाद एक बात आती है जिसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? पढ़कर क्या आए होंगे? OH, CHO, COOH, इसके लास्ट में लगता है ओल, इसका सफिक्स, इसको सफिक्स बोलते हैं, सफिक्स लगेगा अल, इसका सफिक्स लगता है ओइक, इसका सफिक्स लगता है ओइक। ओइक एसिड होता है वैसे तो लास्ट में, पर इस चैप्टर के अंदर हम फंक्शनल ग्रुप डिस्कस नहीं करेंगे। एक आध फंक्शनल ग्रुप ऐसे पढ़ा देंगे तो पढ़ा देंगे, धीरे धीरे आगे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, वहां जाकर के हमें फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलेंगे। आज अपने को सिर्फ इतना ही नेमिंग पढ़ना है। सबसे पहले बात करेंगे सब्स्टिट्यूएंट की। सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? जो भी चेन में इंक्लूड ना हो वो सब्स्टिट्यूएंट। अभी चेन देखने सिखाएंगे। साइक्लो माने कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है, मान लीजिए ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, कुछ भी साइक्लिक स्ट्रक्चर आ जाए तो साइक्लो नाम उसके प्रीफिक्स में जुड़ता है। प्रीफिक्स माने जो नाम से पहले आए, ऐसे याद रखें। वर्ड रूट क्या होती है? वर्ड रूट हम 10th से पढ़ते आए, मिथ, विथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स वगैरह वगैरह। एन होगा सिंगल बॉन्ड के लिए, इन होगा डबल बॉन्ड के लिए और आइन होगा ट्रिपल बॉन्ड के लिए। अब चेन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की जगह बतानी जरूरी है, इनमें पोजीशन जरूर बताएं कि किस पोजीशन पे आई है। और एक से बाद ज्यादा बार आई है तो डाई लगाएं, 3 बार आई है तो ट्राई लगाएं, 4 बार आई तो टेट्रा लगाएं। सब्स्टिट्यूएंट की भी पोजीशन बतानी जरूरी है, मस्ट। अब सबसे पहले तो वर्ड रूट देखने सिखा देते हैं, वर्ड रूट क्या होते हैं और चेन देखने सिखाएंगे, फिर सब इन धीरे धीरे इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। मिटा दिया जाए, पॉज करके भाई जो भी नोट करने लायक चीज लगे तो पॉज करके नोट कर लेना। पहली बात करेंगे वर्ड रूट की। वर्ड रूट क्या होता है? वर्ड रूट मतलब अगर एक कार्बन दिखती है तो मिथ, ये हम 10th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। 2 दिखे तो इथ, 3 दिखे तो प्रोप, 4 दिखे तो ब्यूट, 5 दिखे तो पेंट, 6 पे हेक्स, 7 पे हेप्ट, 8 पे ऑक्ट, 9 पे नोन, 10 पे डेक। 10 से कम हो जाएगा, इसके बाद चलना चाहे तो चल सकते हैं, यूनिट डेक, डाई डेक वगैरह वगैरह, लेकिन मैक्सिमम 5-6 का इस्तेमाल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 8 का या 7 का इस्तेमाल हो सकता है। आगे की इतनी IUPAC नेमिंग नहीं कराते। एक कार्बन दिखे तो मिथ, 2 पे, 3 पे प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन और 10 डेक, DEC डेक। वर्ड रूट क्या बताता है हमें? वर्ड रूट हमें, अब कई बार बच्चों को लगता है कि अगर कहीं पर लिखा हो ब्यूट इसका मतलब है कि टोटल 4 कार्बन है, ऐसा नहीं होता। वर्ड रूट टोटल कार्बन के बारे में नहीं बताता। वर्ड रूट ये बताता है कि मेन चेन में कितने कार्बन आए हैं। जैसे 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 मान लीजिए कोई ऐसे है। सबसे पहला नियम क्या होता है? सबसे पहला नियम है
अपने को लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है। लॉन्गेस्ट माने अब हमें तो ये नजर आ रहा है भाई, यही लॉन्गेस्ट नजर आया हमें तो। गिनिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। और अगर ऐसे आते 1 2 3 4 5 6, तो आज या तो ऐसे आओ या स्ट्रेट चले जाओ, दोनों ही स्ट्रेट चेन है, लेकिन फिर भी हम इसका चुनाव करेंगे। नियम क्या है, लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए। अब अगर दोनों तरफ से बराबर पड़े, याद रखें जब रूल टाई हो जाए, अगर दोनों तरफ से बराबर पड़ती हो तो स्ट्रेट चेन चुने। अगर यही सेम क्वेश्चन ऐसे होता तो क्या करते, तो भाई आज हमारा स्ट्रेट चेन या लॉन्गेस्ट चेन, स्ट्रेट तो गलत बोल रहे हो, लॉन्गेस्ट चेन क्या हो जाता, लॉन्गेस्ट चेन ये होता। गिनिए कितने कार्बन है, गिनिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है हमारे पास। और अगर हम सीधे चल जाते तो 6 कार्बन आते। तो नियम ये है, सबसे पहला तो नियम है अपने को लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है। और अगर दोनों तरफ से बराबर पड़े, सीधा जाएं तो भी 6, ऐसे मुड़े तो भी 6, जब दोनों तरफ से बराबर पड़े तो फिर कोशिश करें कि स्ट्रेट चेन का चुनाव करें। ये आईयूपीएससी नेमिंग का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट नियम है। पहला नियम क्या है, चेन सिलेक्ट करना, इसको बोलते हैं पेरेंट चेन, मेन चेन जो भी होगी पेरेंट चेन। अगर किसी ने ऐसे स्ट्रेट चेन का चुनाव कर लिया है तो गलत हो जाएगा। अपने लिए पेरेंट चेन या मेन चेन ये वाली है, ना कि सीधे वाली। पहला नियम समझ में आया। पेरेंट चेन सिलेक्ट करने के बाद फिर क्या करें, पेरेंट चेन सिलेक्ट करने के बाद जो भी कार्बन मेन चेन या पेरेंट चेन में नहीं आ पाई वो बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। मेन चेन में आने ना आने पर जो बचा वो हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है इस चेन का। अच्छा, अब सब्स्टिट्यूएंट क्या करें भाई, सब्स्टिट्यूएंट की भी नेमिंग करनी चाहिए। कैसे करें, पहले तो इसके हाइड्रोजन कंप्लीट कर दें, CH2 CH2 CH3 CH3। अब अगर कोई हमसे इस चेन का नेम पूछे तो हम नेम क्या करने जाएंगे, हम कहेंगे सबसे पहले अपने को पेरेंट चेन का चुनाव करना, जो कि हम कर चुके हैं। फिर क्या करें, नंबरिंग इस तरीके से करें, अगर इधर से आए तो 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग इस तरीके से करें कि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिले। इस तरफ से आओ, देखो कैसे नेमिंग मिलेगी, 1 2 3 4 5 6। देखिए ऊपर से आए, लेफ्ट से आए तो सब्स्टिट्यूएंट 5 नंबर पे, इधर से आए तो सब्स्टिट्यूएंट जो है 2 नंबर पे। तो अपने को लोएस्ट नंबर का चुनाव करना, तो ऊपर वाली नंबरिंग गलत थी, ये वाली नंबरिंग सही थी। सबसे पहले मेन चेन चुनी, फिर सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन चुना। तो अब नाम कैसे लिखे, पहले वर्ड रूट का नाम लिख लो। इसे वर्ड रूट क्या नजर आया, वर्ड रूट है 6, 6 के लिए क्या होगा, हेक्स। क्या सभी जगह सिंगल बॉन्ड नजर आई, हाँ जी, तो एन आएगा, इनका कोई सवाल नहीं उठता। अब बचा सब्स्टिट्यूएंट में क्या दिखे, CH3 दिखे तो इसका नाम होता है मिथाइल, C2H5 दिखे तो इसका नाम होता है इथाइल। कई बार किताब में ना इसको ऐसे भी लिखा होगा, CH2CH3 ऐसे लिखा होगा। कहीं किताब में 3 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट नजर आए, ऐसा नजर आएगा C3H8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ H7 सही। इसका नाम होगा प्रोपाइल। तो अगर एक कार्बन बची है सब्स्टिट्यूएंट में तो मिथाइल, 2 बचे तो इथाइल, 3 बचे तो प्रोपाइल, 4 बचे तो ब्यूटाइल, पेंटाइल। वैसे 3-4 बचती नहीं है, 1-2 ही मैक्सिमम देखने को मिलेगी। तो इसका नाम लिखिए, इसका नाम होगा, पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए, इसका नाम होगा मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट अज्ञात अभी पढ़ाया था। सबसे पहले क्या करें, सब्स्टिट्यूएंट, फिर लिखें साइक्लो। ये स्ट्रक्चर साइक्लो है नहीं तो मैंने छोड़ दिया, सीधा किस पर जंप करें, वर्ड रूट पर। वर्ड रूट के बाद NE9 पे गए थे, मैंने पढ़ाया था अभी। डबल बॉन्ड दिखती तो इन, ट्रिपल दिखती तो आइन, सिंगल दिखे तो इन। इसमें सारी सिंगल बॉन्ड, तो इसलिए मैंने हेक्स। वर्ड रूट के तुरंत बाद एन उठा लिया। सब्स्टिट्यूएंट क्या बचा, मिथाइल, मिथाइल उठा लिया। अब मिथाइल का क्या करें,
पोजीशन बता दे, पोजीशन कौन सी दिखी, जिस बच्चे ने लिख दिया 5 मिथाइल वो गलत हो जाएगा, तो 2 मिथाइल सही आईयूपीएसी नेमिंग है, 2 मिथाइल हेक्सेन। आइए इसकी नेमिंग करें। इसकी नेमिंग के लिए क्या करें, पहले इसके हाइड्रोजन कंप्लीट कर दें भाई, H2 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 H3। इसकी नेमिंग के लिए क्या करें, अब अगर इधर से आए तो 5वें नंबर पर मिथाइल लिखा, और इधर से चलते तो 1 2 और 3 पे मिथाइल लिखा, तो हमें तो लोएस्ट वाला चुनना है ना भाई, तो हम 3 पे इसको चुनाव करेंगे। तो नाम लिखने से पहले क्या करें, पहले मेन चेन का नाम लिख ले। 7 के लिए क्या नाम आएगा, हेप्ट। सब में सिंगल बॉन्ड दिखी तो एन, 5 नंबर पे दिखा तो 5 मिथाइल, 3 पे दिखा तो 3 मिथाइल, 5 सही नहीं होगा तो 3 पे चुनाव कर लें, 3 मिथाइल। याद रखें अल्फाबेट और न्यूमेरिक वैल्यू में, मतलब काउंटिंग में, गिनती में 2 4 5 कुछ दिखे और यहाँ पे कोई इंग्लिश का अल्फाबेट दिखे, दोनों के बीच में हमेशा हाइफन से शुरुआत करें, हाइफन आएगा। ये हुआ 11th का एक बैकग्राउंड। अब थोड़ा सा जल्दी स्पीड पकड़ते हुए 12th क्लास की आईयूपीएसी नेमिंग करनी शुरू कर देंगे। इतना बेस बहुत है, धीरे धीरे नियम बताते चल जाएंगे, जैसे जैसे आईयूपीएसी नेमिंग आती रहेगी वैसे वैसे नियम भी बताते चले जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन कैसे देखें, आज अपने को पढ़ने हैं हेलो एल्केन। हेलो एल्केन मतलब जब भी हेलोजन एज एन सब्स्टिट्यूएंट लगी हो तो क्या करें। मान लो ऐसा कुछ दिखे, इधर मान लीजिए आज क्लोरीन आ जाए, कुछ भी हो सकता था, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ऐसा कुछ दिखे। पहला काम क्या, मेन चेन का चुनाव करना। अब भाई मेन चेन तो सीधी सीधी दिखती है अपने को, यही है बस, 4 कार्बन की मेन चेन है। क्लोरीन को मेन चेन में नहीं गिन सकते, सिर्फ कार्बन को गिनते हैं। अब 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होगा, ब्यूट। सब में सिंगल बॉन्ड दिखी तो एन, इसका नाम तो हम कर चुके। जो ये बचा चेन में काउंट नहीं हो पाए, ये सब्स्टिट्यूएंट होगा, नाम के आगे लिखा जाएगा। अब अगर Cl दिखे तो क्लोरो बोलो, Br दिखे तो ब्रोमो बोलो, F दिखे तो फ्लोरो बोलो, I दिखे तो आइडो बोलो, आइडो बोल दो, ठीक। इसकी नंबरिंग करने की बारी आई। अब इधर से चलेंगे तो 1 2 3 पे गिना जा रहा है, इधर से आए तो 1 और 2 सिर्फ 2 पे गिना जा रहा है, तो 2 पे गिनेंगे, 2 क्लोरोब्यूटेन। अगर किसी बच्चे ने लिख दिया है 3 क्लोरोब्यूटेन तो वो तुरंत से गलत हो जाएगा, ये नेमिंग सही, ये नेमिंग गलत। ऐसे चले 1 2 3 4, 3 पे नहीं गिन सकते, 1 2, अपने को इसको बोलते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल। हमें हमेशा लोएस्ट जगह पर सब्स्टिट्यूएंट का नाम रखना। और सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, जो नाम से आगे आए, वर्ड रूट के हमेशा आगे आएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन जो गलती देखने को मिलती है बच्चों की, वो कभी इसको पीछे लिख देंगे, कभी बीच में लिख देंगे। याद रखिए वर्ड रूट के तुरंत आगे आएगा, ये वर्ड रूट के पीछे नहीं आ सकता, और वर्ड रूट हमेशा यहाँ रहेगी। वर्ड रूट कभी तुम इसके आगे लिख दो, कभी एन से पहले लिख दो, ये गलत है। बच्चे लिख देते हैं एन ब्यूट, ये गलत होता है, वर्ड रूट पहले आएगा, नियम यही है। अब अगर ऐसा होता कि यहाँ पर 2 क्लोरीन हो जाते तो क्या करते भाई, जब भी एक सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा बार आ जाए, तो 2 बार आए तो डाई, 3 बार आए तो ट्राई, 4 बार आए तो टेट्रा, ऐसा कुछ हमें लिखना होता है। ये 11th का अगर हल्का हल्का याद हो तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो, कोई बात नहीं भाई। अब 2 पे क्लोरो और दोबारा से 2 पे क्लोरो, तो क्या करें, सब्स्टिट्यूएंट ये बचा, सब्स्टिट्यूएंट ये बचा, ये मेन चेन हम कर चुके नाम। सब्स्टिट्यूएंट है तो इसके लिए इसको लिखो 2 2 डाई क्लोरो। क्लोरीन जितनी भी बार आए हमें उतनी ही बार उसकी जगह भी बतानी पड़ेगी, चाहे वो एक ही जगह बार बार आए बतानी पड़ेगी, और साथ में डाई लिखना पड़ेगा अगर 2 बार आई है तो। और याद रखें इधर 2, इसका हम ऐसे बोलते हैं भाई गिनती, मतलब जब भी काउंटिंग न्यूमेरिकल वैल्यू 3 3 4 4 2 1 3 5 ऐसा कुछ दिखे तो उनके बीच में कोमा आएगा, और गिनती और इंग्लिश के बीच में हाइफन देखने को मिलेगा। चलिए ये तो हुआ आसान सा आईयूपीएसी। अब अगर किसी दिन ये चर्चा हो जाती कि इधर Cl आए और इधर Br आए, अब क्या करें,
सबसे पहले पेरेंट चेन सिलेक्ट करो, सिलेक्ट हमने कर ली, इसका नाम हम पहले ही पढ़ चुके, 4 कार्बन का नाम ब्यूट, सारी सिंगल बॉन्ड दिखी तो एन, इसका नाम तो हम पढ़ चुके ब्यूटेन। अब सवाल ये उठता है कि पहले कहाँ से नंबरिंग करें, इधर से गए तो 1 2 3 4, एक तो 1 पे लग रहा है और एक 4 पे लग रहा है, तो इधर से गए जब लेफ्ट से गए तो 1 और 4 पोजीशन पे लग रहे हैं, जब राइट से गए तो 1 2 3 4 तब भी 1 और 4 पोजीशन पे लगेंगे। नियम कहता है कि जब तुम्हारा ये राइट से गए तो ये लेफ्ट से गए तो, देखो लेफ्ट से आए तो ऐसा और राइट से गए तो ऐसा, नियम कहता है जब तुम्हारी ये पोजीशन बराबर हो जाए, 1 ये भी 1, ये 4 ये भी 4, जब तुम चुनाव ना कर सको किस तरफ से नंबरिंग करनी है, किस तरफ से लोवेस्ट पड़ रहा है, तब क्या करें, तब अल्फाबेटिकली चुनाव करें। अल्फाबेटिकली जिसका नाम पहले आएगा उसको पहले ही नंबरिंग दे दो। तो ये होता है Br ब्रोमो, ये होता है Cl क्लोरो, तो ब्रोमो में B और क्लोरो में C और ABC में हम जानते हैं पहले B आएगा, इसलिए इससे ही लोएस्ट नंबरिंग देनी सही होगी। इसलिए इसको नंबर 1 दो और इसको नंबर 4 दो, तो क्या नाम बनेगा। अच्छा लिखा, ब्रोमो को तुम वैसे कोई भी नंबर देते, लिखा पहले ही जाएगा वो, क्योंकि अल्फाबेटिकली पहले लिखा जाता है। ब्रोमो को क्या पोजीशन दिया, फर्स्ट, गिनती इंग्लिश हाइफन। क्लोरो को क्या पोजीशन दिया, 4, गिनती इंग्लिश हाइफन, ऐसे। फिर कुछ बदल के दिखाएं, बदल के कैसे दिखाएं भाई, मान लीजिए कभी कुछ ऐसा देखने को मिलता हो, ऐसा देखने को मिले, CH3 CH3 CH CH3। सबसे पहला काम जो करना है वो मेन चेन का सिलेक्शन करना है। अब अगर इस तरफ से जाएं तो 5 कार्बन, इधर से जाएं तो भी 5 कार्बन, लेकिन फिर चुनाव किसे करना है, मेन चेन का, वो भी स्ट्रेट। 5 कार्बन का नाम होगा 1 2 3 4, 5 कार्बन दिखी होंगी, तो 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट होगा पेंट। सभी जगह सिंगल बॉन्ड, डबल होती तो इन लिखते, अभी दिखाएंगे इन का भी, सभी जगह सिंगल बॉन्ड दिखी तो इसका नाम करेंगे पेंटेन। अभी ना तो ये कार्बन चेन में आया और ना ये चेन में आया, ना ये चेन में, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा क्लोरो, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ब्रोमो, इसका नाम क्या होगा, मीथाइल। जगह क्या होगी उस पे बहस है बस, किसको जगह क्या दें। अब अगर इधर से नंबरिंग करनी स्टार्ट कर दें, करके देखते हैं इधर से नंबरिंग स्टार्ट, तो 1 2 3 4 5, और अगर नीचे से तो 1 2 3 4 5। देखिए जब लेफ्ट से गए तो कहाँ कहाँ आए, एक तो सेकंड पोजीशन पे सब्सिट्यूएंट है, लिख लें इसको, फिर आया थर्ड पोजीशन पे, फिर आया फोर्थ पोजीशन पे, सेकंड पे एक, थर्ड पे एक और एक फोर्थ पे एक। जब राइट से चलेंगे तो राइट से चले तो एक आया सेकंड पे, फिर आया थर्ड पे और फिर आया फोर्थ पे। यहां भी आज टाई हो गया, पहली पोजीशन सेम, ठीक है, दूसरी पोजीशन सेम, ये भी सही है, तीसरी पोजीशन सेम। जब टाई हो जाए तो क्या करें, तो हमें उसको लोएस्ट नंबर देना है जो अल्फाबेटिकली पहले आए। अब ब्रोमीन तो भाई इधर से भी 3, इधर से भी 3, ब्रोमीन तो दोनों जगह से 3 है। फिर ब्रोमीन के बाद वाला ढूंढो, अब ब्रोमीन के बाद होता है क्लोरीन C, ये तो मिथाइल है ना, M बाद में आएगा, तो क्लोरीन को लोएस्ट नंबर दो, तो लोएस्ट नंबर क्लोरीन को, यहाँ से जाएंगे तो 2, यहाँ से आए तो 4, तो हम ऊपर की नेमिंग को सही समझेंगे। तो नेम क्या करें, 2 क्लोरो 3 ब्रोमो, पहला अक्षर बड़ा, बस बचे हुए सारे अक्षर छोटे, 2 क्लोरो 3 ब्रोमो 4 मिथाइल और पेंटाइन। ऐसे इसकी IUPAC नेमिंग करें। आई होप समझ में आया हो। ये कुछ 11th का बैकग्राउंड है, इसलिए थोड़ा तेज तेज चलते जाएंगे। अब कुछ 12th की और जो पिछले साल पेपरों में जैसे आई हुई थी उनसे कुछ मिलता जुलता पढ़ा देते हैं। अब बात करेंगे थोड़ी साइक्लिक रिंग की। कभी साइक्लिक रिंग दिखे या साइक्लो कंपाउंड की कैसे IUPAC नेमिंग करें। कभी भी ऐसा कुछ दिखे, साइक्लिक स्ट्रक्चर मतलब क्लोज स्ट्रक्चर दिखे,
इधर मान लीजिए Cl लगा हुआ दिख रहा हो, तो क्या करें, जैसे ही साइक्लिक स्ट्रक्चर दिखा तो हमें क्या नजर आएगा, साइक्लो तो लिखना ही है, अगर वो प्रोसेस याद हो तो। क्या करते थे इधर साइड से लिख देते हैं, सबसे पहले लिखते थे सब्स्टिट्यूएंट, फिर लिखते हैं साइक्लो, फिर लिखते थे वर्ड रूट, फिर एन, इन, आइन, और लास्ट में होगा फंक्शनल ग्रुप, जिसकी अभी बात नहीं करनी। सबसे पहले लिखा साइक्लो, हमने लिख दिया। कितने हैं, 1 2 3, 3 के लिए क्या नाम होता है, वर्ड रूट प्रोप। साइक्लो उठा, वर्ड रूट उठ गया, एन इन आइन में से सब जगह सिंगल बॉन्ड तो एन, साइक्लो प्रोपेन तो इसका नाम हुआ। अब ये चेन में आया ही नहीं था तो इसलिए इसका नाम होगा सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम है इसका, क्लोरो। अब क्लोरो की जगह लिख दो। कहाँ से लिखें, देखिए कहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ, मैं शुरू यहीं से कर लूंगा, इसको मैं लोएस्ट नंबर देना ना भाई, एक ही दे दो इसको नंबर, तो 1 क्लोरो साइक्लो प्रोपेन। दूसरा, अब अगर यही क्वेश्चन ऐसे आता तो क्या करते, ऐसे क्वेश्चन में क्या करें भाई, या तो ये इसको बोलेंगे रिंग, इसको बोलते हैं चेन, जो एलिफेटिक हो, आराम से भी चलती जाएगी, या तो रिंग को मेन मानो या चेन को मेन मानो। ऐसे नहीं चल सकता कि 1 2 3 4, ऐसे गलत है, या तो इसको मेन मान लो या इसको मेन मान लो। अब मेन किसको माने, उसका नियम है, सबसे पहले क्या चेक करें, फंक्शनल ग्रुप, दोनों में से जिस पे भी फंक्शनल ग्रुप होगा वो मेन चेन। उसके बाद चुनाव करें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का, दोनों में जिसके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड है वो मेन। अब अगर दोनों में ये भी नहीं है तो फिर चेक करें सब्स्टिट्यूएंट, और लास्ट में देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा किसमें। अब चेक करें फंक्शनल ग्रुप, ना इसमें तो हटा दो, पहला तो फैक्टर देख नहीं सकते। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ना इसमें ये फैक्टर भी नहीं देख सकते। तीसरा बचा सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट इसमें तो है क्लोरो और इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट और ये बन जाएगी मेन चेन। अब जब इसकी नेमिंग करने जाएं तो कैसे लिखें, अब क्योंकि ये बन चुका है भाई हमारा सब्स्टिट्यूएंट और ये हो गई मेन चेन, तो पहले इसका नाम लिख लें। इसका नाम कैसे लिखें, कितनी कार्बन दिखी, इसमें तो एक ही कार्बन है भाई बस, तो चेन सेलेक्ट करने का मतलब ही नहीं, इसमें तो एक ही कार्बन है। एक कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होगी, मिथ, पहला अक्षर छोटा ही आएगा, इसमें आएगा मिथ, सारी सिंगल बॉन्ड एन, एक सब्स्टिट्यूएंट ये रहा, एक सब्स्टिट्यूएंट ये रहा, दोनों की ही पोजीशन क्या 1, ये भी 1 पे और ये भी 1 पे। तो पहले किसको लिखें, पहले उसको लिखें जो अल्फाबेट पहले आता हो, तो क्लोरो पहले आएगा तो इसलिए इसको लिख दो 1 क्लोरो। फिर नेमिंग करें इसकी, ये भी पहली पोजीशन पे था, गिनती इंग्लिश हाइफन 1 पे क्या लिखें, इसका नाम होता इसका नाम साइक्लो प्रोपाइल, याद रखें, ब्रैकेट गलत लगा दिया भाई, इसका नाम होगा साइक्लोप्रोपाइल। वैसे इसका नाम क्या होता है, इसको हटा दो दिमाग से, क्या होता है इसका नाम, साइक्लोप्रोपेन, लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे है इसलिए इसका नाम साइक्लोप्रोपाइल। कुछ किताबें साइक्लोप्रोपेनाइल भी लिखती हैं, बट साइक्लोप्रोपाइल भी सही है। इसका नाम क्या लिखें, साइक्लोप्रोपाइल। कैसे याद रहेगा, ऐसे याद रहेगा कि जब तुम इसका आईयूपीएससी नेमिंग जानोगे तो तुम लिखोगे साइक्लोप्रोपेन, तब क्या करें, पीछे से हटाओ एन और आइल जोड़ दो, इसका नाम क्या होता, इसका नाम होता साइक्लोप्रोपेन। ये हटाओ और यहाँ आइल जोड़ दो, साइक्लोप्रोपाइल, ये सीधा कन्वर्ट हो जाएगा इसमें सब्स्टिट्यूएंट में। किसी को भी सब्स्टिट्यूएंट में काउंट करना है ऐसे ही करें, मिटा दिया जाए। फिर एक बढ़िया सवाल पढ़ लेते हैं। कभी कुछ ऐसा देखने को मिले, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl, ऐसे। आज क्या करें, आज मेन चेन का चुनाव हम कर चुके हैं, मेन चेन में कुछ ज़्यादा खास है नहीं। कितने कार्बन दिखे, 1 2 3, 3 कार्बन दिखे, बढ़िया। तो क्या लिखें, 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट होगा प्रो। आज सिंगल बॉन्ड नहीं है तो एन नहीं लिख सकते, आज क्या दिखी, डबल बॉन्ड दिखी, तुरंत एन लिख दिया। इसका पोजीशन अभी लिखना बचता है, अभी लिखते देंगे। ये दिखा सब्स्टिट्यूएंट, तो इसको आगे लिखेंगे तो ये होगा सी क्लोरो।
CHLORO, क्लोरो। अब क्लोरो और इन का पोजीशन लिखना है। इधर से चलें, देखो 1 और 2 है ना भाई, छोटे पे काउंट होती है डबल बॉन्ड, 1 पे काउंट होगी। 1 और 2 के बीच में है तो 1 पे, 2 3 के बीच में होती है तो 2 पे काउंट होती। इधर से आए तो 1 2 3, आज फंस गए। आज क्या करें, 3 पे इधर क्लोरो दिखता है, इसमें 3, सॉरी लेफ्ट से राइट पे गए तो कहाँ कहाँ दिखा, पहली पोजीशन पे तो डबल बॉन्ड दिखी, फिर सीधा तीसरी पोजीशन पे, और जब राइट से लेफ्ट आए तो क्लोरो दिखी पहली पे, और फिर 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड तो दूसरी पे काउंट होगी। तो ये नेमिंग सही है भाई, ये 1 और 3 है, ये 1 और 2 है। हालांकि कुछ किताबें ये भी कह देती हैं कि भाई डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दे देना जब भी हेलोजन वगैरह दिखे, लेकिन लोवेस्ट लोकेंट टूल तो यही कहता है कि ऐसे चलें, राइट से चलें, लेफ्ट से चलने का कोई मतलब नहीं है। तो लिखें 1 क्लोरो और क्रोप 2 ई, और इसी को बोलते हैं एलाइलिक हेलो एल्केन। डबल बॉन्ड से अगली कार्बन पर जब हेलोजन हो तो उसको बोलते हैं एलाइलिक हेलो एल्केन। डबल बॉन्ड वाली कार्बन को छोड़ करके अगर अगली कार्बन पर है तो एलाइलिक हेलो एल्केन। इस पे कई बार HBSC में सवाल आ जाता है, व्हाट इज एलाइलिक हेलो एल्केन। बचा बहुत, 1-2 एग्जाम्पल और बचते हैं बस। जैसे मान लीजिए बेंजीन पे बहुत बार देखने को मिली होगी, ऐसा कुछ देखें तो, क्योंकि इस स्ट्रक्चर को हम पहले ही बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसका वर्ड रूट होता है बेंजीन, कोई बाहर सब्स्टिट्यूएंट एक बचा बस, इसका क्या नाम है बेंजीन, वर्ड रूट है बेंजीन। चेन तो सिलेक्ट करनी ही नहीं ना, बाहर कोई चेन ही नहीं है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, जगह बता दो कहाँ बताएं, पहली पे ही, जहां पर सब्स्टिट्यूएंट है वहीं से नेमिंग करनी शुरू कर सकते हैं, डबल बॉन्ड का कोई असर नहीं होगा। डायरेक्ट क्या लिखें 1 क्लोरो बेंजीन। सेम क्वेश्चन अगर ऐसे होता तो क्या करते भाई, तो क्या करते, अब ऐसे में क्या करें, ऐसे में ये किया जाए, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, इसका वैसे तो किताबें ये लिखती हैं क्लोरो मिथाइल बेंजीन, क्लोरो मिथाइल बेंजीन। कहीं कुछ ऐसा दिखता तो, ऐसा होता तब क्या करते, तब करते ये भाई मेन चेन तो यही है क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूएंट है, इसको काउंट करना ही नहीं, ये बचा सब्स्टिट्यूएंट, ये बचा सब्स्टिट्यूएंट, मेन चेन ये हुई। एक कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है मिथ, सारी जगह सिंगल बॉन्ड, इसके अराउंड इधर कुछ भी हो अपने को मतलब नहीं है, मिथेन। इसका नाम क्लोरो और इसका नाम क्या होता, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसलिए इसका नाम होगा साइक्लो, कितने गिन लो 1 2 3 4 5 6, साइक्लोहेक्सेन। लेकिन ये तो एज अ सब्स्टिट्यूएंट इस्तेमाल हुआ है तो एन काट दीजिए, हटाइए एन को और पीछे क्या लगा दीजिए आई, साइक्लोहेक्साइल। तो ये लगा दो साइक्लोहेक्साइल और ये हुआ क्लोरो। दोनों में से पहले कौन लिखा जाए, दोनों का अल्फाबेट सेम सी और सी, इसका अल्फाबेट वाई, इसका अल्फाबेट एच, तो ये जीत जाएगा, तो इसलिए इसको थोड़ा सा पहले लिखें क्लोरो। जगह बतानी आए तो कहाँ बताएं, क्लोरो की जगह कहाँ है, ये भी 1 पे है और ये भी 1 पे है, तो गिनती इंग्लिश हाइफन, गिनती इंग्लिश हाइफन, तो 1 क्लोरो 1 साइक्लोहेक्साइल। आई होप आज का लेक्चर बस इतना ही पढ़ा पाएंगे। इन और आइन पे ज़्यादा चर्चा नहीं हो पाई, फंक्शन ग्रुप पे ज़्यादा चर्चा नहीं हो पाई, ये हम अगले कुछ चैप्टरों में देखेंगे जिनका नाम है एल्डिहाइड, फिनॉल, कीटोन, उधर देखने को ये मिलेगा फंक्शन ग्रुप। आज तो सिर्फ इतनी ही चर्चा हो पाएगी।